जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जो भी छात्र छात्राओं बिहार रेलवे प्रवेश परीक्षा 2023 देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूर है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज इतिहास के करीब 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा में यहीं पर से 100% पूछता है। जो भी प्रश्न हम आपको करवाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम यानी 22 में भी पूछा था और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जो भी यहाँ से आपके इतिहास से प्रश्न बनेंगे बिहार रेलवे प्रवेश परीक्षा 2023 में, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से अंदर जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2 से, और 1 कट गया तो कोई बात नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। गदर पार्टी जो उसके संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो गदर पार्टी क्या महात्मा गांधी थे, या इंदिरा गांधी, या लाला हरदयाल, या सुभाष चंद्र बोस। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन से आप सभी को बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा में यहीं से बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, यानी पाकिस्तान शब्द का पहली बार कौन प्रयोग किया था, तो आपको बताना है। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी का ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने जो है, चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनस बदारी यानी मनस बदारी प्रणाली जो है, मनस बदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। मनस बदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी, ये आपको बताना है। शेरशाह सूरी। तो शेरशाह का सूरी, इसमें अगर आपको पूछे कि शेरशाह सूरी का किला कहाँ है, तो आप सभी को बताना है क्या, रोहतासगढ़ किला। रोहतास में भी शेरशाह सूरी का किला था, आपको याद रखना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मनस बदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर आप सभी का फाइनल हो जाएगा सी, अकबर। अकबर के द्वारा ये प्रणाली जो है आरंभ की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए और आपसे क्या पूछा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में, यानी राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलिए अब कितना 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप सभी लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर 6 का वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सती प्रथा का जो है अंत किसने किया था। डलहौजी ने, वेले जली ने, वेंटिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो आप सभी को बताना है कि सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रथम त्राइन का युद्ध कब हुआ था। प्रथम त्राइन का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी, 1192, 1193 और 1195। तो प्रथम त्राइन आपसे ध्यान देना, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रथम त्राइन का युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1191 में जो है प्रथम त्राइन का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1191 में प्रथम त्राइन का युद्ध हुआ था। चलिए आगे की हम बढ़ते, तो आगे आपके सामने ये रहा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो आप सभी लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर चौथी।
चलिए चौथी शाखाएं हैं, चलिए आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा यहाँ पर धुंधला दिखा है, लेकिन आगे से आपका धुंधला नहीं दिखेगा क्योंकि इतना ही गड़बड़ है, उसका आगे सब ठीक है। चलिए आगे आपको पूछना कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म प्रचार किया। किस मुख्य उद्देश्य जो है अशोक ने अपने प्रजा में धर्म का प्रचार किया, आप सभी लोगों को बताना है। इसका करेक्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपनी प्रजा, यानी अगर प्रजा बोले आपके सामने तो प्रजा का मतलब क्या होता है, जनता, ये आपको याद रखना है। धर्म शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, तो आपके सामने मिलान वाला, तो मिलान वाला आपके सामने नहीं आता, तो इसको आपको कट करना, केवल आपके परमेश्वर से याद करने वाला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेली थे, यानी कौन सा जो है, मान लीजिए कि ब्रह्म समाज आया, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा मोहन, तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन एक सही सुमेली थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। डी राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विजयनगर जो राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, आपको इसका जो है आंसर बताना है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या, इसका राइट हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की। अगर किसी को नोट्स लेना है तो इसके लिए तो आपको इस नंबर पर 91 428 94 9142 94 इस पर आपको संपर्क कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर भी रहेगा गोविंद थर्ड, यानी इसका जो मतलब होता है ना थर्ड होता है, तो ये आपको कंफ्यूजन है, गोविंद थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो आप सभी को बताना है। रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपको बताना है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वीर सावरकर। वीर सावरकर जो है अभिनव भारत का संस्थानक यानी संस्थापक था, यहाँ पर गलती हुआ है। चलिए आपको ध्यान नहीं देना है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो वीर सावरकर, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत में कब हुआ, साइमन कमीशन, तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर 16 का क्या आएगा, 16 का आप सभी का भी हो जाएगा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, ये आपको बताना है। अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से ये जो चारों आपको दिख रहा है व्यवस्था, चारों में से सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, किसके, सिंधु घाटी की। तो 17 का राइट आंसर आप सभी का होगा नगर योजना जो है सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा जो है वो किस धातु की बनी थी, तो ये आपको याद रखना, चांदी, लोहा, तांबा, सोना। तो 18 का राइट आंसर सभी का क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर सभी का हो जाएगा तांबा से अगर बना गया था, तो ये आपको राइट आंसर हो, या इसका आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी, यानी पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665, ये आपको जो है याद रखना है। अगर इसी में से पूछा कि पुरंदर की संधि 1665 हुआ, लेकिन किसके बीच हुआ, तो 19 का राइट आंसर सभी का शिवाजी और जयसिंह।
वीर शिवाजी महाराज यानी शिवाजी और जयसिंह के द्वारा जो है 1665 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से आपको देखना है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग, आपको यूरोपीय लोग ध्यान रखना, व्यापार करने हेतु भारत आए। यानी आपको क्रम मतलब पूछ रहा है कि सबसे पहले, यानी सबसे, ये आपको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए। सबसे पहले जो है भारत में कौन व्यापार करने आए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए थे। इसमें भी पुर्तगाली, इसमें पुर्तगाली। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर से कट गया, ये आपको ध्यान ही देना है। सी आपका गलत, डी आपका गलत। अब आपको चूज करना है यूरोपीय लोग कौन आए थे। तो पुर्तगाली तो आए थे, क्या थे पुर्तगाली। तो आपको इसका राइट आंसर 20 का आपका फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुर्तगाली पहले आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी लोग आए। यानी आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ये आप सभी का क्रम है जो कि यूरोपीय लोग जो है भारत में जब आए थे व्यापार करने के लिए, यही आपका राइट क्रम है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि यूरोपीय लोग सर्वप्रथम भारत में मतलब कौन आए थे। तो पुर्तगाली आए थे, दूसरा अंग्रेज आए थे, और तीसरा यूरोपीय लोग व्यापार करने तो भारत कौन आए थे, तो डच, और चौथा फ्रांसीसी। ये आपको याद रखना। जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं, करीब 40 प्लस प्रोबेबिलिटी का जितना भी बचा है उसको अगर आप याद कर लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न जो हिस्ट्री से नहीं छूटने वाला। जो भी यहाँ से आपके प्रवेश परीक्षा में जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछेगा, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, वंदे मातरम।